पंजाब में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी होने के बावजूद ताहाल हालात यही बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबी शेड्यूल तो दे दिया गया है, मगर इस हवाले से बहुत सी रुकावटों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के लिए फंडिंग एक बड़ा मसला है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी में इंतखाब कराने के लिए 20 अरब रुपए मांगे हैं, जबकि विफाकी हुकूमत अभी तक ये रकम देने से इनकार कर रही है। इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 3 लाख एहलकारों की ज़रूरत है। ज़ाहिर है फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद के बगैर सिर्फ पुलिस के ज़रिए यह तादाद पूरी करना मुमकिन नहीं। फंडिंग और फौजी एहलकारों के बाद रिटर्निंग अफसरान की तैनाती भी एक अहम इशू बना हुआ है। अदलिया की जानिब से सेशन जजेस को रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनात करने से इनकार के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि रिटर्निंग अफसरान को ब्यूरोक्रेसी से मुकर्रर किया जाएगा। मगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द और फिर शाम में इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये कहा है कि इस फैसले पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुतालबा भी किया है कि जजेस को ही रिटर्निंग अफसरान के तौर पर इलेक्शन में तैनात किया जाए। अगर हक़ाइक़ की रोशनी में देखा जाए तो यह खदशा दुरुस्त है। ब्यूरोक्रेसी ख़ास तौर पर ज़िले इंतज़ामिया को क़तई तौर पर गैर जानिबदार करार ही नहीं दिया जा सकता। मगर यहाँ ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि PTI माजी में जज रिटर्निंग अफसरान पर भी धांधली के इल्ज़ामात लगा चुकी है। इंतखाबात में हायल इन रुकावटों के अलावा वफाकी हुकूमत की नीयत भी मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाने की नहीं लगती है। इसका इजहार वफाकी वज़रा के बयानात की सूरत में सामने आ रहा है, जबकि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पहले ही निगरान हुकूमतों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी देने का मुतालबा कर चुके हैं। तो दरअसल मामला क्या है, हालात क्या बनाए जा रहे हैं, इसी पर सवाल आप सबसे। इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान मगर इदारों से ताउन पर सवाल। क्या हुकूमत 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है? नादिया नकी साहिबाइयों से। मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत बिल्कुल तैयार है। नजर आ रहा है आपको इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी हो गया है। फिर जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं उनसे अगर आप सुने तो वो ये कहते हैं कि अगर आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं असेंबलीज के डिसॉल्व होने के बाद, तो यही आइन जो है वो और भी बहुत कुछ कहता है। जैसे कि सेंसस हो रहे हैं, सेंसस के जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक डीलिमिटेशन नहीं हो जाती, जब तक ये नामुमकिनात में से है। फिर जो बात जाहिर है कि जो सबसे ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड है वो कैसे होगा, अभी तक आपकी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुई है IMF के साथ, और मईशत की जो ज़बोहाली है वो आपके सामने। इस सब को भी अगर हम एक तरफ रखें तो मरियम नवाज साहिबा की जो बयानात हैं कि जब तक जो तराजू का पलड़ा बराबर नहीं हो जाता जब तक इंतखाबात नहीं हो सकते, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो वो समझती हैं कि ज्यादतियां हुई हैं, जब तक उसका अजाला नहीं होता जब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर PDM में आज आपने ये भी देखा कि कायरा साहब ने भी ये कहा कि अभी जो है वो इलेक्शंस होना बड़ा अजीब लगता है। वो भी ये समझते हैं कि तमाम इलेक्शन यानी कि पूरे आम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। अगर अक्टूबर में नहीं होते तो सितंबर में हो जाए, लेकिन मिल बैठ के इसका हल निकालना होगा। अच्छा, ये आवाजें हम पहले भी सुन रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर ये नहीं लगाएंगे, जैसे कि वजीर खजाना ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा रही, तो ये बातें भी बड़ी डिस्कस की जा रही हैं और बड़े मतलब जो पावर सर्कल्स हैं उनमें की जा रही है कि ये ना भी करें तो जो केयर टेकर सेटअप आएगा, एक केयर टेकर सेटअप जो है वो बना दिया जाए, यानी जब बजट हो जाए या इससे कबल हो जाए और उसके बाद जो है उस केयर टेकर सेटअप के साथ कोई एक लंबी जो है वो आइन में गुंजाइश मौजूद है कि किस तरह से इसकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन आयशा, जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्शन का आपका कानून है, जो इलेक्शन एक्ट है, उसके तहत जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन इज द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि वो जो भी मुतालबे करती है कि आपने पैसे देने हैं, आपने हमें रिटर्निंग अफसरान देने हैं, आपने इंतजामिया के साथ हमने ये करना है, वो उनको बाय लॉ जो है वो प्रोवाइड करना है। दूसरी बात आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिनके कहने पर ये इलेक्शन की डेट फाइनली जो है वो सामने आई, या जिसे कहते हैं कि वो जो इलेक्शन का चांद है कम से कम पंजाब में तो नजर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में अभी एक फाइनल कंसल्टेशन के लिए 14 तारीख का इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है।
اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہی جو سپریم کورٹ ہے وہ اگر ریٹرننگ افسران نہیں دے پا رہا، یعنی جو عدلیہ ہے وہ نہیں دے پا رہی، تو پھر آپ الیکشن کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، لیکن حکومت کی اس وقت کوئی نیت نظر نہیں آتی. اب کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی ہمیں پتہ چلے. آنے والے بالکل ٹھیک ہے. اب سار صاحب کچھ ریزنز پر نادیہ صاحبہ نے بات کی. عمران خان صاحب نے بھی آج گفتگو کی سینئر صحافیوں سے. وہ کہتے ہیں ان کا پلان ہے کہ عمران خان گرفتار یا نہل ہو، مطلب سائٹ پر ہوں تو انتخاب ہوگا. کیا یہ بھی کوئی ریزن ہے؟ یہ ریزن ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ایک مخالف سیاسی جماعت کا سربراہ راستے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنی الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتا تو اس کا فرق تو پڑتا ہے، جو ہم نے 2018 میں دیکھا جب نواز شریف کو اور مریم نواز کو جیل میں ڈال دیا گیا انتخابات سے پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر عمران خان پہ جینوئن کیسز ہیں تو ان کو ان کیسز کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کیسز کو ایک جو ان کا نیچرل کورس ہے عدالتوں کے ذریعے وہ پورا ہونا چاہیے. اور اگر اس میں ان کو سزا ہوتی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو میرا نہیں خیال کہ دو رائے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لیے ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں اور ان کو دیا بھی جا رہا ہے، لیکن ادروائز تو قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کا حساب تو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو انتخاب لگ رہا ہے 30 اپریل پر یا ناممکن یا مشکل یا ہو جائے گا؟ دیکھیے پیشین کوئی میں نے کبھی کی نہیں ہے. میں انالیسز یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں سر آپ نے بتایا تھا پچھلے دنوں بتایا تھا ہمارے پروگرام میں فیصلہ اس طرح سے آئے گا اور وہ اس طرح سے آ گیا. بھائی آپ کی پیشن گوئی پہ تو میں آپ کا مرید ہوا تھا جو آپ نے 2-3 والی بات کہی. وہ پیشن گوئی نہیں تھی، وہ پیشن گوئی نہیں تھی، وہ فیکٹس بیس ایک سامنے نظر آنے والی چیز تھی. لیکن چلے حالات و واقعات ہم نے سامنے رکھے ہیں، وجوہات ہم نے رکھ دیے ہیں، بیانات ہم نے رکھ دیے ہیں. آپ کے خیال میں 30 اپریل کو انتخاب ڈرائیونگ فورس الیکشن کمیشن ہے اس کے مطابق ہو جائے گا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے پورے ملک میں سارے، کیونکہ اس کے اگر 2 اسمبلیوں کے آپ نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرا دیے تو اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوں گے وہ کوئی سنبھال نہیں پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 صوبوں کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات پھر ہوں گے نئی مردم شماری پہ، جس میں سیٹوں کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، حلقہ بندیاں مختلف ہو جائیں گی. اور جب وہ انتخابات ہوں گے اس وقت 2 صوبوں میں باقاعدہ حکومتیں ہوں گی، کیئر ٹیکر حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک نگران حکومت ہے وہ الیکشن کروائے گی. وہ دوسری ایک دو آئینی پرابلم ہو گئے. تیسرا یہ ہوگا کہ جو ابھی ہو گئے 30 اپریل کو جن 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو گئے ان کے 5 سال پھر دوبارہ پہلے پورے ہو جائیں گے. اور 2 صوبوں کے اور قومی اسمبلی کے اگلے 2028 میں پھر یہی پرابلم ہوگا. تو کیا ہم اس میں سے کیسے نکل پائیں گے پھر؟ اور ایک مسلسل ایسے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا پورا ملک جس میں سٹیبلٹی آئے گی نہیں.